ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध यानी कि मरकरी 25 जुलाई को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके धन स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत लंबे अरसे के लिए रहने वाले हैं। क्योंकि अगस्त के अंत में वक्री हो जाएंगे। वैसे तो बुध एक राशि में 2.25 से 2.5 हफ्ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा वक्री हो रहे हैं तो उनका जो अंतराल है यहाँ पर रहने का वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इस राशिफल को आप केवल 25 जुलाई से 24 अगस्त तक का मानिएगा, जो बुध महाराज के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब वो वक्री होंगे तो प्रभाव बदलते हैं। प्रयास रहेगा मेरा कि अलग से राशिफल तब बने, लेकिन इस राशिफल को केवल आप 25 जुलाई से 24 अगस्त तक का ही कंसीडर कीजिएगा। बुध क्योंकि वाणी के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, स्टडीज़ के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, रिटेंशन पावर के कारक हैं। आप कितना जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं, एनालिसिस पावर आपकी क्या है, ये सब कहीं ना कहीं बुध के अंडर ही आते हैं। और हर व्यक्ति की कुंडली में 2 भावों के स्वामी होते हैं, तो जब उनका राशि परिवर्तन होता है तो बदलाव आते ही हैं। इसके साथ ही बुध पर इस बार कई ग्रहों का प्रभाव रहेगा। 4 गुना शक्ति बुध की बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि देव की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। इसलिए बुध की पावर भी, बुध की जो शक्ति है वो भी काफ़ी एनहेंस हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे विचार करेंगे कि क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा आपके साथ हो सकता है, और कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, मैं हर बार बताता हूँ। आपके ऊपर है आप कहाँ से देखना चाहते हैं। मेरा मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता, उनकी चंद्र राशि यदि कर्क है तो वो भी गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। देखिए, आपके लिए बुध आ रहे हैं धन स्थान में। धन स्थान में बुध का आना बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाता है। धन धान्य व्यक्ति के पास आता है, और क्योंकि कुटुंब स्थान है यानी कि घर में भी पैसा आएगा, घर में धन बढ़ेगा, घर में लक्ष्मी जी आएंगी, दरिद्रता का नाश होगा, और घर से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी कि अगर आपके घर में कोई टेंशन चल रही थी उसका अंत होगा, अगर आपके घर के कुछ कार्य अटक रहे थे उसका अंत होगा, घर में एक दूसरे से बातचीत अच्छी नहीं हो रही थी, एक उच्चाट सा माहौल रह रहा था, उसका अंत होगा। तो बुध का केवल मात्र यहाँ पे आना ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बुध व्यापार के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं। धन स्थान में आकर जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, और व्यक्ति अपनी बुद्धिमता से धन अर्जित कर पाएगा। वाणी में प्रभाव कहीं ना कहीं बुध से ही आता है। आप कितने क्लियर कम्युनिकेटर हैं वो बुध बताते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से अपने बातों को कम्युनिकेट कर देता है। लेकिन वहीं जहाँ पर बुध पर नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव हो गया, वो व्यक्ति के पास कितनी भी नॉलेज हो, अपने नॉलेज को शब्दों का आकार नहीं दे सकता। लेकिन अभी आपके लिए गोचर में जो स्थिति बनी है वो बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि बुध आपके धन स्थान में है, वाणी के स्थान में है, और वाणी में क्लैरिटी रहेगी, और वाणी से संबंधित ही आप कुछ कार्य करते हैं उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो बुध का केवल मात्र धन स्थान में आना ही आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। बुध की दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। अब बुध क्या है? बुध डॉक्यूमेंट्स के कारक है। बुध वैसे तो कई चीज़ों के कारक है, लेकिन अभी हम बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के कारक है, अदालती कार्रवाइयों के कारक है, एडवोकेट्स के कारक है, लिखा पढ़ी के काम के कारक है। तो अष्टम को देख रहे हैं, अष्टम में ऑलरेडी शनि बैठे हैं। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का आपका काम अटका हुआ था वो पूरा हो सकता है, वसीयत से आपको धन मिल सकता है, घर से आपको धन मिल सकता है, घर के सदस्यों से लाभ हो सकता है, और अकस्मात धन लाभ के भी यहाँ पे योग बनते हैं, क्योंकि धन स्थान और अष्टम भाव दोनों ही कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। धन के संबंध में तो ये, क्योंकि बुध धन के भाव में ही आ रहे हैं, तो धन के संबंध में तो ये 30 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए, धन स्थान कहीं ना कहीं इनकम के सोर्सेज भी बताता है। पनफरा स्थान भी है ये 2, 5, 8, 11, यानी कि पैसा अचानक से बढ़ेगा और इनकम कमाने के नए सोर्सेस आपको मिल सकते हैं।
बहुत बड़ा कोई बदलाव आपके जीवन में धन के संबंध में इस आने वाले 30 दिन में होने वाला है। हो सकता है आप जॉब करते हैं तो साथ में बिजनेस करें, या आप जॉब चेंज करने का प्रयास करें, उसमें भी सफलता मिल जाएगी। बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का प्रयास करेंगे। तो धन के संबंध में, व्यापार के संबंध में, करियर के संबंध में बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने ही वाले हैं। ये अर्थ त्रिकोण भी है। अर्थ मतलब पैसा, यानी कि आप पैसों को लेकर, धन संचय को लेकर, धन कमाने को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, और होना भी चाहिए। धन के बिना आज के समय में कुछ नहीं होता। अनप्रैक्टिकल होते हैं वो लोग जो कहते हैं धन कुछ नहीं होता। और कर्क की ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये पैसा बहुत खर्च करते हैं। तो ये वो समय है जब आपको पैसे की वैल्यू भी पता चलेगी, और पैसा, धन संचय पर भी आप ध्यान देंगे, और धन को वैल्यू भी करेंगे, और धन कमाने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। बुध आपके लिए 2 भावों के स्वामी हैं, 12वें घर के और तीसरे घर के। 12वें घर के स्वामी धन स्थान में, यानी कि विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं, उसमें लाभ होगा, पैसा बढ़ेगा। MNC आदि में जॉब करते हैं, पैसा बढ़ेगा। और क्योंकि तीसरे घर के स्वामी भी धन स्थान में है, यानी कि अपने स्किल से पैसा मिलेगा, नई स्किल्स सीखने का अवसर प्राप्त होगा। और क्योंकि यहाँ पे मंगल भी है, यानी कि भाई बहनों के साथ मिलकर कुछ कार्य करना चाहते थे, उसमें लाभ होगा। और क्योंकि स्वयं बुध तीसरे घर के स्वामी है, आप अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ कुछ मिलकर काम, बिजनेस, कुछ भी व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शनि देव की दृष्टि है। शनि विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, 8वें घर से देख रहे हैं। जीवन को एक नई राह दिखेगी। 8वें घर को बहुत बदनाम कर दिया गया है, लेकिन व्यक्ति को जो घर रास्ता दिखाता है वो 8वां भाव ही है। और वहां पर शनि महाराज वक्री होकर बैठे हैं, यानी कि 30 दिन आपको जीवन की एक नई राह दिखेगी। कर्क वाले जो जातक होते हैं, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, भावुक होते हैं, पीपल प्लीजर होते हैं। ये कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना ही नुकसान करा लेते हैं कि दूसरे को हर्ट ना हो जाए, हमारी प्रॉब्लम तो चलती रहेगी, किसी को बुरा ना लग जाए। और इसके साथ ही इनके अंदर लेड बैक एटीट्यूड बहुत होता है। अधिकतम लोग जो एक ही जगह पर जॉब करते रहते हैं उसमें से कर्क वाले आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। लेकिन ये जो शनि देव का प्रभाव है आपके जीवन में एक नई उमंग लेके आएगा, एक नया रास्ता लेके आएगा, आपको एक नया रास्ता दिखाएगा। और ऐसा लग रहा है कि इस महीने जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपके आ सकता है, जो आगे आने वाले लंबे समय के लिए कारगर रहेगा, आपको नई राह दिखाएगा। और कहीं ना कहीं धन के संबंध में, करियर के संबंध में, बिजनेस के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा कि जो विपरीत राजयोग शनि बना रहे हैं ये जीवन की रुकावटों को दूर करेंगे। और जैसा मैंने कहा, नया रास्ता आपको दिखाने वाले हैं। करियर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, हर चीज में आपको अच्छा प्रभाव देंगे। बृहस्पति महाराज की भी दृष्टि है। अब बृहस्पति क्या है? भाग्य स्थान के स्वामी है। शनि क्या है? 8वें घर के स्वामी है। शनि सप्तम के भी स्वामी है। और बृहस्पति और शनि की जो दृष्टि द्वारा युति हो रही है आपके धन स्थान पर, और बुध को देख रहे हैं, यानी कि ये जो महीना है आपके लिए, 30 दिन का समय है, कि बहुत श्रेष्ठ है। ऐसी चीजें जिसमें आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, वो कंफ्यूजन दूर होगी। और लॉन्ग टर्म कुछ इस महीने ऐसा हो सकता है जो लॉन्ग टर्म आपको फायदा देकर जाएगा। भाग्य और कर्म दोनों का ही आपको साथ मिल रहा है। मंगल और शुक्र बुध के साथ बैठे हैं। अब मंगल क्या है? मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं। मंगल भाई बहनों के कारक हैं। तो अगर भाई बहनों के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसको सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। और जैसा मैं बता चुका हूँ, भाई बहन, दोस्त आदि के साथ बिजनेस कोई करना चाहते हैं, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहता है पहले वो यही देखता है कि कोई आसपास का व्यक्ति हो जिस पर थोड़ा ट्रस्ट हो, उन्हीं के साथ शुरू करते हैं। अधिकतम लोग ऐसा ही करते हैं। तो ये वो समय है जब आप अपने भाई बहनों के साथ, दोस्त रिश्तेदारों के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि मंगल आपके योग कारक हैं और बुध के साथ बैठे हैं, यानी कि आपके अंदर साहस पराक्रम बहुत रहेगा। नए रिस्क लेने के लिए भी आपके अंदर पूरी क्षमता रहेगी। शुक्र के साथ भी हैं। शुक्र क्या है? लाभ स्थान के स्वामी हैं। शुक्र क्या है? आपके चौथे घर के स्वामी हैं। लाभ मिलेगा, रुका हुआ लाभ मिलेगा। और ये भी कहीं ना कहीं कंफर्म करा कि इनकम अपॉर्चुनिटीज बदलने वाली हैं, नई इनकम अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। और क्योंकि शुक्र चौथे घर के भी स्वामी हैं, वाहन प्राप्ति के लिए या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा है। स्पेशली यदि आपका कुछ प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है जिसमें लिखा पढ़ी का बहुत प्रॉब्लम हो गया। कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ टाइटल में प्रॉब्लम आ गई, कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गई, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई,
और एक बार वो काम खिंच जाता है, सरकारी कार्य होता है तो खिंचता ही चला जाता है। कुछ ऐसा प्रॉब्लम लिखा पढ़ी का आ रहा था, तो वो भी इस 30 दिन के समय में सॉल्व हो सकता है। तो ओवरऑल बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाने वाले हैं। करियर का मैंने कहा बहुत अच्छा है, वाणी संबंधित करते हैं बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस में बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे भी व्यापार के कारक हैं बुध, और सप्तम से अष्टम में ये सब कुछ हो रहा है। बिजनेस में पैसा अचानक से आएगा। लव लाइफ पर भी इसका ठीक ठाक सा प्रभाव रहेगा। लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी ईगो क्लैशेस की। जो सबसे नकारात्मक प्रभाव होगा वो होगा मैरिड लाइफ पर। कारण क्या है? देखिए, सप्तम भाव से अष्टम उसकी स्टेबिलिटी बताता है। तो यहाँ पे एक वक्री ग्रह है शुक्र, एक वक्री ग्रह देख रहे हैं, बुध भी आ गए, तो मैरिड लाइफ में कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत आने वाले हैं। तो जो 30 दिन का समय है, अपनी मैरिड लाइफ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। बाकी सब चीज़ों में तो बुध आपको कई नई अपॉर्चुनिटीज़ देने वाले हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों की प्रॉब्लम रहेगी। आपको फीवर रहेगा इस पूरे टाइम में, आप बहुत ईजी फील नहीं करेंगे। 2-2 3-3 दिन बाद आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाएगी। हो सकता है बुखार ना हो, लेकिन होता है ना व्यक्ति ईजी फील नहीं करता, व्यक्ति हेल्दी फील नहीं करता, तो ये वो समय आपका वैसा ही रहेगा। दांतों की प्रॉब्लम और आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है। डेंटिस्ट के चक्कर अचानक से लगाने पड़ सकते हैं, और इसके साथ ही आपको इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको गणपति जी का पंचामृत से अभिषेक करके लड्डुओं का भोग लगाकर ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके दक्षिणा अर्पण करनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए कि जो बुध महाराज हैं अधिकतम रिजल्ट अच्छे ही देंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।